बार भगवान रूठ कर बैठ गए मैया से और मांग क्या रखी। भगवान से रूठे हैं तो भगवान कहते हैं मैया से, जननी की सारी को आंचल पकड़ लिया मैया का। मैया रुको रुको रुको, क्या चाहिए लाल जी? जननी की सारी को अंचल गही रूठे राम, मातु मोहि चंद्र देहु बचन उचारे। रूठ गए राम जी, कहते मैया ये चंद्रमा हमको चाहिए। तो मैया ने कोशिश की लाल जी प्रसन्न हो जाएं, परात में जल भराया, चंद्रमा दिख रहा है लाल जी, ये देखो। नहीं नहीं मैया ये नहीं, वही चंद्रमा। तो मैया कौशल्या कहती हैं, लाला भूतल पे शशि को उतारी वो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे। इस चंद्रमा को धरती पर लाना कोई सरल बात है क्या? मेरे बस का नहीं है। तो भगवान मन ही मन खूब प्रसन्न हुए और सोचने लगे, हमारी मैया कितनी भोली, इनको पता ही नहीं इनके घर बेटा बनकर कौन आया है। सोचत राजेश प्रभु जननी तुम्हारे गेह, हो के सुत सर्वशक्तिमान प्रभु पधारे हैं। तो मैया जरा सोचो कि भूतल पे चंद्र को उतारी वो कठिन है काह, अरे आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। आपने तो रामचंद्र को इस भूमि पर बुला लिया है। और माँ मैं तो आपके कारण आया हूँ। क्यों? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या को। और अब तो भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। थोड़े से बड़े हुए, एक बार मैया कौशल्या ने ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद पलना में पौढ़ा दिया। सो रहे थे भगवान और वहां पर गई हैं भंडार गृह में सुंदर भाव से नैवेद्य बनाने के लिए कि अब प्रभु सो गए हैं, लाल जी सो गए हैं, तो भगवान को भोग लगाएं। और जैसे ही गई तो देखा क्या, भंडार गृह में जो नैवेद्य बनाया भगवान उसका भोग लगा रहे हैं। और मैया कौशल्या देखकर तो घबरा गई कि लाल जी को तो सुला के आए, फिर ये कौन? फिर दौड़ करके गई और जाकर के देखा तो वहां पर तो भगवान सो रहे हैं पालने में आराम से। और फिर आकर देखा तो फिर भगवान यहीं बैठे भोग लगा रहे हैं। आहा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की जान विसेखा। समझ नहीं पा रही है कि मेरी मति का भ्रम है कि सही में दो जगह हैं। तो भगवान ने वहाँ पर अपना वह अखंड रूप का दर्शन कराया है। और मैया कौशल्या ने जब दर्शन किया है तो बारंबार प्रणाम किया और दर्शन करने के बाद कहती है कि प्रभु यह स्मरण ना रहे मुझे, नहीं तो मैं जिस आनंद में हूँ कि आप मेरे लाल बनकर आए हैं, पुत्र बनकर आए हैं, तो उस आनंद से मैं वंचित हो जाऊंगी। इसलिए आप जो हैं वह रहें, पर मेरे पुत्र हैं। प्रणाम किया है बारंबार, प्रसन्न हुई है मैया। और अब भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं तो अब अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हैं। और एक बार महाराज दशरथ ने बुलाया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आहा भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत
बोल जब भोजन करत बोल जब राजा भोजन करत नहीं आवत तजी बोल समाजा क्या बात है जय भोजन करत बोल जब राजा भोजन करत भोजन करत भोजन बोल जब राजा भोजन बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाज भोजन करत भोजन करत भोजन करत नहीं आवत तजी बाल नहीं आवत तज बाल समाज समाज भोजन करत भोजन करत भोजन भगवान को बुला रहे हैं। आहा। भगवान को जैसे ही बुलाया भगवान नहीं आ रहे, नहीं आवत तजी बाल समाजा, और आ नहीं रहे। भगवान तो कहा कि आप तो भक्तों के बुलाने पर आ जाते हो, और महाराज दशरथ आपके भक्त हैं, बुला रहे और आप जा नहीं रहे हो। तो भगवान कहते अगर भक्त बुलाते तो भगवान जाते। तो अरे भक्त नहीं मानो, पिताजी बुला रहे हैं। तो बोले पिताजी बुलाते तो भी पुत्र होता मैं जाता, लेकिन बुला कौन रहे हैं? बोले भोजन करत बोल जब राजा, राजा साहब बुला रहे हैं। और राजा साहब बुलाएं तो राजा का भाव क्या होना चाहिए? बोले जितने भी प्रजा में आपके पुत्र के समान बालक हैं वह सब समान होने चाहिए आपकी दृष्टि में। और तो उन बच्चों को तो नहीं बुला रहे, हमको बुला रहे हैं केवल। तो समान दृष्टि नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैया कौशल्या गई हैं, और मैया कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई, दौड़कर आ गए। अब बिठा लिया महाराज दशरथ ने गोद में, और इधर देख रहे हैं तो सामने भोजन की थाली है, इस तरफ महाराज दशरथ का हाथ, इस तरफ भी दूसरा हाथ। तो अब जाए कैसे? भगवान का मन तो अपने बाल सखाओं में लगा हुआ है। और जब समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही भोजन का ग्रास महाराज दशरथ ने उठाया, एक जगह खाली मिल गई और भगवान भागे। और भागे कैसे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटा, दधियोदन लपटा लपटा। भगवान चले हैं तो कैसे चले? बोले दधी ओदन लपटाई। तुलसीदास जी महाराज बोले महाराज ये दधी चावल पेट में रखते तो रखते, ये लपेट कर क्यों भागे? तो भगवान कहते हैं लपेट कर भागे क्यों? बोले जूठन पाने के लिए कुछ लोग बैठे हैं बाहर। कौन? बोले कागभूषण जी महाराज। और यहाँ पर आहा, पूज्य गुरुदेव भगवान का बड़ा सुंदर भाव। जब कागभूषण जी महाराज
आए हैं तो कागभूषण जी महाराज केवल अयोध्या में ही नहीं, वृंदावन में भी पहुंचे, ब्रज में भी पहुंचे। आहा हा। और वहां पर देखा भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, तो पहुंच गए। कागभूषण जी महाराज बोले, प्रभु हम तो जूठन प्रसादी के पुराने अधिकारी हैं। जब राम जन्म में जूठन प्रसादी मिलती थी तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। और जैसे ही कहा तो हमारे कन्हैया हंसे, बोले यहाँ कहाँ से दे दें आपको जूठन प्रसादी? क्यों? बोले यहाँ तो हम ही दूसरों का छीन कर खाते हैं। और जैसे ही कहा, और ये सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि सही में भगवान कृष्ण यही करते हैं।